Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Recently, we have completed our unit Source of Business Finance. हमने अपना सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट कर चुके हैं. उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे ऑलरेडी हमारे सारे कंप्लीट हुए हैं. होपफुली वो वीडियोस आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी. उससे रिलेटेड जितने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे एंड केस स्टडीज थी, वो सारी हम आपको दे चुके हैं और होपफुली वो आपने करी भी होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी. राइट नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. 11th क्लास के CBSE के अकॉर्डिंग हम लोग आज अपना नेक्स्ट यूनिट जो है इंटरनल ट्रेड का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज की जो वीडियो बनाई गई है वो स्पेशली जस्ट इंटरनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए बनाई गई है. सो आज की वीडियो में हम केवल इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे और इंटरनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे. राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ इंटरनल ट्रेड. तो सबसे पहले जो है इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है मीनिंग. बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है और आसान सा मीनिंग है. इसी बुक के 11th क्लास के स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में भी थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं. वही पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है. तो मीनिंग के बारे में बात करते हैं. पहले मैं यह जो आपकी स्क्रीन पर आपको जो एक टाइप किया हुआ जो दिखाया जा रही है, स्क्रीन आई आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसी को स्टडी करते हैं. देन आई एक्सप्लेन इट मोर एंड मोर. द ट्रेड रेफर्स टू buying and selling of goods and services for earning profit. When buying and selling of goods and services take place within the geographical limits of a country, it is known as internal trade. I repeat, trade refers to buying and selling of goods and services for earning profits. And when buying and selling of goods and services take place within the geographical limits of a country, it is known as internal trade. आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी को पता है कि ट्रेड क्या होता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है, बार बार कंटिन्यूसली ये काम किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं. और जब ये एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक्टिविटी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, कंट्री की जो लिमिट्स है, कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर अगर ये सारा व्यापार किया जा रहा है, ये बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड का नाम दिया जाएगा. होपफुली आपको समझ में आई होगी बात, ये क्लियर हो गई होगी चीज़ आपको कि ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग डन विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड internal trade. Now let us discuss its features. One by one there are 4 features of internal trade. One is buying and selling of goods and services take place within the country. इंटरनल ट्रेड के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो नॉर्मली एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होती हैं. मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ. देखिए, हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं. राइट, जब एक कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में व्यापार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई दिल्ली का बिजनेसमैन है, वो वहाँ से गुड्स सेल कर रहा है. किसको सेल कर रहा है, बम्बई के एक बिजनेसमैन को. मीन टू से बॉम्बे का बिजनेसमैन दिल्ली के बिजनेसमैन से गुड्स खरीद रहा है. तो मीन टू से दिस इज अ ट्रेड बिटवीन द दिस इज अ ट्रेड विद इन द कंट्री लिमिट्स. कंट्री की जो हमारी लिमिट है उसी के बीच के अंदर हमारा जो व्यापार हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनल ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग की जो सर्विसेज हैं, बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कंडक्ट होती हैं कंट्री की लिमिट के अंदर. दूसरा पॉइंट है पेमेंट्स आर डन इन होम करेंसी. इंटरनल ट्रेड के अंदर बेसिकली जो पेमेंट्स की जाती हैं वो होम करेंसी के अंदर जो कंट्री के अंदर जो करेंसी चलती है उसी के अंदर की जाती हैं. जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, वो इंडियन करेंसी के अंदर पेमेंट की जाएगी. जैसे इंडिया के अंदर रुपीज़ चलता है तो रुपीज़ में ही सेल एंड परचेज की जाएगी. अमेरिका के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है, अमेरिका की अपनी कंट्री के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है, जो अमेरिका की अपनी बाउंड्री के बीच में जो बिजनेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा चलता है करेंसी, डॉलर की करेंसी चलती है. तो नेचुरल है कि वहाँ पे जो पेमेंट्स की जाएंगी वहीं के लोगों के से फ्रॉम द साइड ऑफ दोज पीपल वो किस में करेंगे, डॉलर के अंदर पेमेंट करेंगे. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड जो होगा वो हमेशा लोकल करेंसी के अंदर किया जाएगा. तीसरा पॉइंट है वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़.
नॉर्मली इंटरनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं होती। बड़ी बड़ी थोड़ी सी या कहते तो लिमिटेड सी फॉर्मेलिटी फॉलो करनी होती है। लिमिटेड सी वो भी किसी बिजनेस के लिए होती है और किसी किसी बिजनेस के लिए वो भी नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ के अंदर इंटरनल ट्रेड को कंडक्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मली जो बिजनेस चलता है इंटरनल ट्रेड के अंदर, जो व्यापार होता है, वो नॉर्मली क्या करते हैं, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, एक जगह से सामान को दूसरी जगह पर प्लेस करना, सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो नॉर्मली जो लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रोडवेज का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोई ज़्यादा दूर फार फ्लंग एरिया है तो वहाँ पे नॉर्मली ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल ज़्यादातर इंटरनल ट्रेड के अंदर किया जाता है। दीज वर ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड। सो अगर हम कहें तो यहाँ तक हमने इंटरनल ट्रेड के कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया, इसके मीनिंग हो गई, फीचर्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल ट्रेड के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।